दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 30 सितंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा चावल निर्यात पर उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की, क्योंकि सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर किसानों और निर्यातकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है और सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में 50% की कमी कर दी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने 27 सितंबर सन 2024 को जारी की गई एक अधिसूचना के तहत सरकार ने मोटे चावल, ब्राउन चावल, पारबाइल्ड चावल के निर्यात पर लगने वाली 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को अब घटाकर 10% कर दिया गया है। गौरतलब है कि साथ साथ सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकी देश भारत से गैर बासमती चावल का आयात करते हैं और लेकिन वह 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहते थे। इसलिए अफ्रीकी देशों के खरीदारों ने या तो भारत से गैर बासमती चावल की खरीदी स्थगित कर दी थी या फिर अन्य देशों की ओर रुख किया था। इस कटौती के बाद अब अफ्रीकी देश भारत से पुनः गैर बासमती चावल का आयात शुरू करेंगे। इससे किसान एवं निर्यातकों को फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ओर इस बार धान की फसल भारत में बम्पर होने के समाचार हैं तथा बकाया स्टॉक भी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी काफ़ी ऊंचा है। इसको देखते हुए स्टॉक को देखते हुए ये सही कदम माना जाना चाहिए। देश में खरीफ की धान की फसल शुरू हो चुकी है। हरियाणा में नए धान की फसल की आवक शुरू भी हो चुकी है। सरकार द्वारा गैर बासमती चावल पर निर्यात में दी गई नवीनतम राहत से राज्य के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है। इसका असर भी पड़ सकता है। निर्यात पे लगी रोक के कारण देश में चावल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा था और सरकारी स्टॉक भी काफ़ी अच्छा था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चालू सितंबर महीने के आरंभ में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम में 3.23 करोड़ टन चावल का स्टॉक था, जो कि एक वर्ष पहले इसकी तुलना में 38.60% अधिक है। यानी लगभग 38.5% चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम में पिछले साल के मुकाबले अधिक है। सरकार द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी में की गई नवीनतम कमी के बाद अब गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे व्यापारी और निर्यातकों का मानना है कि नए सीजन में देश की धान का उत्पादन वृद्धि हो सकती है और बकाया स्टॉक अच्छा होने के कारण किसानों को आर्थिक घाटा उठाने पर मजबूर होना पड़ता था। इसका प्रमुख कारण ये था कि मंडियों में अब नए धान की आवक का पर्याप्त दबाव बनेगा तो उसकी कीमत प्रभावित होने की डर था और उधर एक्सपोर्ट के ऊपर अलग अलग बंदिशों की वजह से परेशानी थी। लेकिन हम अब ये जो राहत मिली है, इससे नया स्टॉक, पुराना स्टॉक और साथ साथ में सरकारी गोदामों का जो चावल का स्टॉक है, उन सब को देखते हुए ये सही समय पर उठाया गया कदम माना जाना चाहिए। दोस्तों अब चावल के निर्यात को अधिक बढ़ावा मिल सकता है और किसानों को दाम अच्छे उनकी उपज के मिल सकने की संभावना बन रही है। दोस्तों हमारे चैनल पे हमारा प्रयास ये है कि आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।